कि वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हासिल करने की दिशा में हमने आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि हमारे पास रास्ता एक है, और रास्ता एक है, वो रास्ता एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में पंजाब में बने और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है। इसलिए भाई और बहनों, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई के नाते आपस में एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब यह पंजाब में चुनाव चल रहा है और इस पंजाब के चुनाव के माहौल को हम जब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हर तरह से एक बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जमीनी हकीकत सामने आ रही है। लोग पहले कम बोल रहे थे, अब खुल करके बोलना चौक चौराहे पर शुरू हो गए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, गठबंधन की सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा के साथ काम करने वाली, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं को सम्मान, कार्यकर्ताओं को अधिमान देना, ये हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत पहलू है। और उसी के बलबूते आप देख रहे हैं कि जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं गांव का आदमी हूँ, बिल्कुल ठेठ गांव का आदमी हूँ। मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी बना, मैं कैबिनेट मंत्री भी हिमाचल प्रदेश में रहा, आज मुख्यमंत्री के बतौर पर हूँ। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की एक भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी जो है वो कोशिश रहती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आप उनके जीवन से वो दर्शन हमको प्राप्त होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, नहीं तो बहुत सारी पार्टियां परिवार तक ही सीमित रह करके जो है समाप्त होती है। देखिए, बहुत डिटेल में तो हमारे प्रत्याशी जी यहाँ पर बैठे हैं तो वो बताएंगे आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र का जिस तरह से जिक्र मैंने थोड़ा सा भी मैं कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें है, शहरी क्षेत्र में भी, शहरी भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस तरह का पूरा ये एक तरह का ग्रामीण और शहर का, और इसके अतिरिक्त यहाँ से बाहर के प्रदेशों के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। तो उसमें सब तरह के जब लोग यहाँ पर हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, तो सभी वर्गों के लोगों में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जिक्र आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जहाँ जिक्र आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से सभी लोगों में हमेशा रुझान यही रहा है कि हमको देश के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सहयोग करना है। और यहाँ पर भी मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही वो सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो रखोगे, हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बहुत बड़ा पैकेज ले जाएगा, क्या वो पंजाब को नुकसान होगा या दोबारा से लागू किया जाएगा? देखिए, वो तो बहुत बड़ी क्षति उस दिन हुई है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा था, शायद पंजाब के इतिहास में 43,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास का कार्यक्रम एक दिन में, एक समय में, एक स्थान पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो होने जा रहा था वो कार्यक्रम नहीं हो पाया और वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, तो निश्चित रूप से पंजाब को बहुत बड़ा उससे नुकसान हुआ। और उस नुकसान का दोषी कोई व्यक्ति है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी यहाँ पंजाब आकर के क्या देने की उनकी ये थी, इन सारी बातों को लेकर के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि अगर वो कार्यक्रम हुआ होता तो निश्चित रूप से पंजाब को और बहुत सारी सौगातें उस दिन मिलने वाली थी, जिसका नुकसान हुआ है। जिस हिसाब से अभी राजनीति में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये फ्री डील्स की बात कर रही है, और अगर उस संदर्भ में हम देखें मोदी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया बहुत सख्त तरीके का लोग मान रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात को आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में
आम आदमी पार्टी में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी मजबूत नेता हैं, सख्त निर्णय लेने वाले हैं, सख्ती से काम करने वाले हैं, और ये उनकी एक छवि है। और आज की तारीख में देश को ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। बहुत लंबे अरसे के बाद भारत की इस ज़रूरत को नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। और मेरा ये मानना है कि अभी जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें कहाँ कमी छोड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत बड़ा उसमें बजट में प्रोविज़न किए गए हैं, और उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ों को लेकर के जहां राहत देनी थी उस दृष्टि से भी, क्योंकि बजट है, बजट के सिलसिले में बहुत लंबी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 10,000 करोड़ रुपए जो स्पेशल ग्रांट के रूप में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास अवेलेबल रहता था देने के लिए प्रदेशों के लिए, उस अमाउंट को बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले समय में जिस प्रदेश की जो ज़रूरत होगी, ज़रूरत के मुताबिक जो है उसमें से पैसा देने की गुंजाइश निकाली। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ इस बजट में हुई है, और जिसको लेकर के सारे प्रदेश जो है प्रसन्न है। उनको लग रहा है कि हमारी ये ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। मैं डेराबस्सी के प्रबुद्ध नागरिकों से, मतदाताओं से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 20 तारीख को जब मतदान केंद्र पर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी संजीव जी को बहुत बड़े समर्थन के साथ अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को बनाने में मदद करें। यही मुझे